वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक। यहाँ पर हम कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं क्लास 12 की, जिसमें मैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूँ टीएस ग्रेवाल के बुक के 1 to 5 क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम 6 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बिना समय गवाए, बिना देरी किए फटाक से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए स्क्रीन पर, ठीक है। ग्रांड मार्केटिंग लिमिटेड इशूड 2,50,000 equity share of 10 each to public at par for subscription, amount being payable as application money, pass necessary general entries in the books of company। ठीक है, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। इसमें कंपनी ने शेयर इशू किए हैं कितने, 2,50,000, जिनका प्राइस है 10 रुपीज़ ईच। उसने जो सारा अमाउंट है वो एप्लीकेशन मनी के साथ ही मंगा लिया है, ठीक है। मतलब कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, जो पैसा उसने एक बार में मंगाया है वो एप्लीकेशन मनी के साथ ही मंगा लिया है। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, यहाँ पर एंट्री होने वाली है, पहला क्वेश्चन है ये बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। ठीक है, इसका नरेशन मैं नहीं लिखूंगी बच्चों, इसका नरेशन आपको खुद को लिखना है, क्योंकि यदि मैं नरेशन लिखूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन हो जाए, तो आपको इसका नरेशन खुद लिखना है। आई होप आपको अभी तक सारे नरेशन लिखना तो आ ही गए होंगे। तो इसमें यहाँ नीचे नरेशन लिखना कि मांगा, रिसीव करने, मांगने की एंट्री ये होती है, ठीक है ना। कंपनी ने पैसा मांगा, कितना मांगा है, यहाँ पर मैं अमाउंट लिख देती हूँ 2,50,000 का इंटू 10, तो यहाँ पर 25 लाख अमाउंट कंपनी ने मांगा है। अब क्या हुआ, कंपनी ने मांगा तो भैया क्या हुआ, रिसीव हो गया। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट, और उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया, 25 लाख, 25 लाख, 2.5 लाख शेयर थे, 10 रुपीज़ उसका प्राइस कर दिया, तो ये रिसीव करने की एंट्री हो गई। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड नहीं, ये 6th क्वेश्चन था, ये था 6th क्वेश्चन। आप 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहीं पर 7 क्वेश्चन, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम 7 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या दिया है 7 क्वेश्चन, ऑथराइज कैपिटल 16 lakh of Bharat Limited is divided into 1,60,000 equity share each. Out of these share 80,000 equity share were issued at par public subscription. The issue price is payable on application. All the share were subscribed. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इनके जो ऑथराइज कैपिटल थी वो 16 लाख थी, तो इन्होंने क्या किए, वो डिवाइड किया 1,60,000 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से। लेकिन इन्होंने जो इक्विटी शेयर इशू करे वो सिर्फ 80,000 ही करे और एट पार पे करे, मतलब पूरे 10 रुपीज़ ये एक बार में लेना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपल से इसमें भी हमें जनरल एंट्री करनी है, तो आप क्या करेंगे, सेम यही की यही एंट्री कर देंगे, यही की यही एंट्री होगी। इसमें क्या होगा, जब पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, 80,000 शेयर के लिए मांगा है ना, 80,000 और प्राइस है 10, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे बच्चों बस, ठीक है। तो यहाँ पर 8 लाख आ गया, यहाँ पर भी 8 लाख आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहाँ पर भी डेबिट, और सेम अमाउंट यहाँ पर आ गया 8 लाख, क्योंकि उन्होंने पूरा पैसा एक साथ मांग लिया। हमें पता ही है ना कि एट पार का मतलब क्या होता है, एक जो प्राइस है उसी पर पैसा मांग लेना, तो वही चीज़ है इसमें। नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन, आकांक्षा लेदर लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर of 100 each payable as follows: 30 application, 30 allotment and balance first and final call. All the share were applied and allotted money was duly received. You are required to journalize the transaction, show share capital in the balance sheet.
ठीक है, तो यही बता रहे हैं ये कि इन्होंने क्या किया है, इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा है आकांक्षा लेदर लिमिटेड ने। इनके जो शेयर थे 10,000 थे, उनने 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से इशू किए थे। ठीक है, तो अब 30 रुपये जब इन्होंने एप्लीकेशन पे मांगा है तो सिंपल से हमें क्या एंट्री करनी है, सिंपल सी हमें यही एंट्री करनी है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। क्या होगी पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना अमाउंट है, 10,000 शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन पे सिर्फ 30 रुपये मांगे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, जब एक बार में पूरा पैसा मांगते हैं तो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी लिखते हैं, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगते हैं तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ही लिखते हैं। ये 3 लाख मांगे, तो जब उनको रिसीव हो गए तो हम वापस उसकी 3 लाख की एंट्री कर देंगे। ठीक है, मांगने की एंट्री और रिसीव होने की एंट्री। अब अगला किस पे मांगा, अगला मांगा अलॉटमेंट पे, तो आप अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर लिखा है क्या इसमें क्वेश्चन में, यदि इक्विटी शेयर लिखा है तो आपको उसको बताना पड़ेगा, और यदि नहीं लिखा है तो आप सिर्फ शेयर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर नहीं लिखा है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कितना मांगा, अब मांग रहे हैं ये लोग 30 रुपये, तो फिर से 30 रुपये मांगे इनने, तो यहाँ पर 30 × 10,000 कर दूंगी मैं, तो यहाँ पर भी आएगी 3 लाख मनी। ठीक है, और जब ये रिसीव हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। ठीक है, अब बाकी कब लेंगे, फाइनल कॉल पे। तो बचा कितना, 30 + 30 60 हो गया। 100 में से जब मैं इसे माइनस करूंगी तो जो बचा हुआ है फाइनल कॉल के लिए वो 40 है। ठीक है, तो 40 रुपीज़ में किस पे लूँगी, फाइनल कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 10,000 × 40, तो ये कितना हो गया, 4 लाख हो गया। और जब ये रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 लाख। इनको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कहाँ पर, जब मैंने पूरा टॉपिक वाइज समझाया था उसमें बहुत ही अच्छे से सारी जनरल एंट्रीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था। तो यदि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है इनमें, तो आप मेरी एट पार एट प्रीमियम पर जो मैंने वीडियो बनाया है उन्हें जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से जनरल एंट्रीज़ होगी। सारी जनरल एंट्रीज़ उसमें मैंने बहुत अच्छे से मेंशन की हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। National Textile Limited were registered with the authorized capital 3 lakh divided into 3,000 share of 100 each, which were offered to the public. Amount payable is 30 per share on application, 40 per share on allotment and 30 per share on first and final call. These shares were fully subscribed and all money was duly received. Prepare cash book, journal and balance sheet. इसमें हमें सारी चीज़ें तैयार करनी है, कैश बुक भी तैयार करनी है, बैलेंस शीट भी तैयार करनी है, और क्या तैयार करना है, जनरल एंट्रीज़ भी करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो क्या कर देंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में फिर से नहीं लिखूँगी पूरी, यहाँ पर बस मैं अमाउंट हटा देती हूँ, क्योंकि सेम वैसे ही हर क्वेश्चन में एक जैसी जनरल एंट्री है। सिर्फ जो 2-3 क्वेश्चन है ना इसमें, क्योंकि ये आपने हेडिंग पढ़ी होगी इसमें, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार, तो यहाँ पर जो 3-4 क्वेश्चन है वो सिर्फ एट पार वाले ही हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम आगे देखते हैं क्या है। ये अमाउंट भी मैंने पुराना हटा दिया। तो सबसे पहले क्या बोला है इन्होंने कि 3,000 शेयर इशू किए थे, 100 उनका प्राइस था। तो सबसे पहले उनको कितने देना है एप्लीकेशन के, 30 रुपये। तो 3,000 × 3 करूँगी तो कितना आ जाएगा, 9,000। ठीक है ना,
कितने करे हैं इशू? 3000 करे हैं। तो 3003 नहीं करना है, 3000 इंटू 30 ले रहा है ना वो, तो 90,000। तो पहले जब वो पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, पैसा एप्लीकेशन मनी वो जब वो मांग रहे हैं तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। जब पैसा रिसीव हो जाता है तो उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो उसकी एंट्री फिर से की जाती है। मतलब एप्लीकेशन पर 2 एंट्री, अलॉटमेंट पर 2 एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 एंट्री, मतलब सब में 2-2 एंट्री होती है। इसी तरह से फिर अलॉटमेंट मनी कितनी मांगी है इन्होंने? अलॉटमेंट मनी मांगी है 40 रुपीज़। तो अलॉटमेंट की क्या एंट्री होगी? 3000 इंटू 40, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है। उसी तरह जब रिसीव हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, जब एप्लीकेशन पर पैसा मांगते हैं तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किया जाता है, लेकिन जब अलॉटमेंट पे पैसा मांगते हैं तो पहले क्या होता है, हमें एक बार पैसा मिल चुका है, एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो चुकी है, अब अलॉटमेंट पे उसी पे चीज़ कंटिन्यू हो रही है, तो पहले अलॉटमेंट मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र की जाती है और फिर उसे अलॉटमेंट से बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। उसी तरह से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा, तो इस पर भी आपसे कितना मांगा है? 30 रुपीज़। तो 3000 इंटू 30, 90,000 हो गया। तो ये आ गया। और उसी तरह इसकी भी एक और एंट्री होगी जब पैसा मिल जाएगा 90,000। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इसकी आपको क्या बनाना है, इसकी आपको कैश बुक बनानी है। तो इस क्वेश्चन में इसकी जो कैश बुक है वो बैलेंस शीट वो आपको खुद को बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताने वाली हूँ उसमें मैं आपको कैश बुक और बैलेंस शीट बना के बताऊंगी, क्योंकि जब हम वहाँ पर सीख लेंगे तो हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। मॉडर्न डायरीज लिमिटेड वर रजिस्टर्ड विद अ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 lakh divided into 7,500 equity share, 100 each, 2,500 preference share, 100 each, 1,000 equity share and 509% preference share offered to public on following term। अब इतना सा पहले समझते हैं कि उनकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 10 लाख है। उन्होंने 7,500 इक्विटी शेयर इशू किए हैं जिनका प्राइस रखा है 100 रुपये, और 2500 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं जिनका प्राइस रखा है 100 रुपये। 1,000 इक्विटी शेयर एंड 500 प्रेफरेंस शेयर ऑफर पब्लिक टू फॉलोइंग टर्म। उसमें से 1,000 इक्विटी शेयर और 500 प्रेफरेंस शेयर के पैसे पब्लिक से मांगे गए हैं फॉलोइंग टर्म में। इक्विटी शेयर में 10 रुपये एप्लीकेशन पे, 40 अलॉटमेंट पे, और बैलेंस जो है वो अगली 2 कॉल पे 25-25 रुपये ईच मांगा गया है। उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर है उसमें 25 रुपये एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे और 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा गया है। और ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, मतलब एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हो गई है और अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हो गई है। अब इस पे आपको क्या करना है? कैश बुक बनानी है, जनरल एंट्री करनी है और शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट बनानी है। तो फटाफट से इसको क्लीन कर देते हैं। क्यों क्लीन कर देते हैं मैडम? आपने अभी तक तो क्लीन किया नहीं, अब क्यों क्लीन कर रही है? इसलिए मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर है तो हमें प्रेफरेंस शेयर की भी एंट्री करनी होगी। आपके लिए वो बिल्कुल नई होने वाली है, इसलिए मैंने इसको क्लीन कर दिया। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सेम वैसी ही एंट्री होती है जैसे अभी तक हम करते हुए आए हैं। उसमें इक्विटी शेयर के बारे में लिखते थे, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर दोनों दिया है तो दोनों के बारे में लिखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या एंट्री करूँगी? सबसे पहले मैं एंट्री करूँगी बैंक, इधर से करती हूँ ताकि यहीं पर कैश बुक बना लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड टू 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। ये जो 10% लिखते हैं ना, ऐसे ही बताने के लिए लिखते हैं, इनका हमें करना कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, इनको बताने के लिए 10% लिखा जाता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे कितना मांगा है इक्विटी वालों ने? सबसे पहले एप्लीकेशन पे इक्विटी वालों ने मांगा है कितने शेयर के हिसाब से? 1000 शेयर के हिसाब से इन्होंने मांगा है 10 रुपीज़।
1000 शेयर के हिसाब से इन्होंने मांगा है, एप्लीकेशन पे 10 नहीं मांगा है, हाँ एप्लीकेशन पे 10 रुपीज़ मांगा है, ठीक है, क्योंकि जो टोटल प्राइस है वो 100 है, एप्लीकेशन पे इन्होंने 10 मांगा है और इन्होंने एप्लीकेशन इनके 500 हैं, ठीक है, तो इन्होंने एप्लीकेशन पे कितना मांगा है, 25 रुपये मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर आ गया 10,000 और इधर आ गया 125,000, ठीक है, और बैंक अकाउंट में आ गया 22500। क्लियर। अब इसी तरह से हम सेकंड एंट्री करेंगे। क्या है सेकंड एंट्री, इसी को हमें जब पैसा रिसीव हो जाएगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वही अमाउंट आ जाएगा 10,000, 12500 एंड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया ना यहाँ तक, सेम वही है बट दोनों चीज़ें लिखेंगे। क्लियर हुआ। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, अलॉटमेंट मनी के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या आएगा, जो अलॉटमेंट पे मांगा है इक्विटी शेयर के लिए तो कितना मांगा है, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मांगा है, तो 1000 इंटू 40, और यहाँ पर 500 प्रेफरेंस शेयर के लिए अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा है, देखिए 25 मांगा है, यहाँ पर 25 मांगा है, तो 40,000 प्लस 12500 और इनको टोटल करके बाहर लिख देंगे। क्लियर। अब जब इनका पैसा रिसीव हो जाएगा तो इसी की अपोजिट एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही अमाउंट को लिखना है ना हमें, 40,000 प्लस 12500 52,500, यह अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब किसकी एंट्री होगी, अब फाइनल कॉल की एंट्री होगी। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जो इक्विटी वाला है उसमें 2 कॉल्स दिए हैं, ठीक है, 25 रुपये ईच, मतलब आखिरी में 2 कॉल मांगेगी, तो हमें यहाँ पर पहले 1 कॉल की एंट्री करनी है। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फिर 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप देखिए इक्विटी शेयर ने फर्स्ट कॉल पे 25 मांगे हैं, 25 इंटू 1000 तो 25,000, इन्होंने 50 ही मांग लिए, ठीक है। तो जब मैं 50 का इंटू करूँगी तो यहाँ पर भी मेरा 25,000 आ जाएगा, वो टोटल 50,000 मैं बाहर लिख दूँगी, ठीक है। इसी की अपोजिट एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर भी यही चीज़ें दोनों लिख देंगे, 25,000 एंड 50,000। अभी एक और एंट्री बची है क्योंकि ईच मांगा है फाइनल कॉल के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इस चीज़ को लेके है ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल नहीं है ये, फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल। तो 25 इंटू 1000 25,000
एंड 2 यहाँ पर भी 25,000। और इसी को जब ये रिसीव हो जाएगा तो क्या करेंगे आप, इसी के आगे एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितना 25,000। आ गया समझ में? तो ये पूरी जनरल एंट्री होगी। अब मैं क्या करूंगी, अब इसी के लिए आपको कैश बुक बना के बताऊंगी। यहां पर बना दूं कैश बुक। कैश बुक कैसे बनती है आपको पता है ना, 4 कॉलम बनते हैं। यहाँ पर जो ये पहला कॉलम है ये मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, बाकी ये वाला जो कॉलम है वो छोटा बनाऊंगी। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? हाँ चलिए, हो जाएगा काम, तो चल ही जाएगा आपका। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, सबसे पहले हमें सारे जो इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर है उनके अमाउंट को लिखना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन का है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसका है 10,000। उसके बाद 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,500। उसके बाद 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000 टू 9% प्रेफरेंस शेयर 12,500। ठीक है, सब में अकाउंट लगा देना। उसके बाद 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल। ये किसका है, इक्विटी शेयर का। ठीक है, ये दोनों किसके हैं, इक्विटी के हैं। क्लियर? तो कितने दोनों, 25,000 और 25,000। और फिर 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये किसका है, प्रेफरेंस शेयर का 25,000। और इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 1,50,000 बाय बैलेंस 1,50,000। इस तरह से कैश बुक तैयार होगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कैश बुक तैयार होने वाली है। अब यहाँ पर लास्ट में हम इसकी बैलेंस शीट और बना लेते हैं, उसे देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते हैं, आपको पता ही है, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड एंड शेयर कैपिटल। ठीक है, नोट नंबर यहाँ पर आप ऊपर पर्टिकुलर्स डाल लेना, नोट नंबर और करंट ईयर अमाउंट। ठीक है मैडम, ये तो आपको आता ही है। यहाँ पर नोट ऑफ अकाउंट बनाएंगे और जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल की जानकारी देंगे। ऑथराइज कैपिटल मतलब कितनी कैपिटल कर सकता है वो पब्लिक से कलेक्ट। इशू करी है वो बात अलग है, लेकिन वो कितनी कर सकता है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है उसकी। तो यहाँ पर 7,500 इक्विटी शेयर @100 ईच तक वो ले सकता है, मतलब 7,50,000। उसके बाद 2,500 प्रेफरेंस शेयर @100 ईच वो ले सकता है। ठीक है, मतलब 2,50,000 तक। तो उसकी कितनी कैपिटल हो जाएगी, 10 लाख। ये क्या हो जाएगी, उसकी ऑथराइज कैपिटल। फिर इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में क्या होता है, इशूड कैपिटल में वो कितनी इशू करी है उसने उतनी ले सकता है। 1,000 इक्विटी शेयर इशू कर सकता है इशू की है उसने, कर सकता है नहीं, इशू की है। ईच मतलब कितनी करी है, 1 लाख। वो 500 प्रेफरेंस शेयर
@100 ईच, 50,000 ये इशू की है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बाहर, 1,50,000। और सब्सक्राइब कितनी हुई है, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब हुई है 1000, इक्विटी शेयर @100 ईच, और 500 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 ईच। तो यहाँ पर भी 1 लाख, मतलब जितनी उसने इशू करी थी ना पूरी सब्सक्राइब हो गई। तो यहाँ पर भी आ गया 1,50,000। तो यहाँ पर ऊपर नोट नंबर 1, 1,50,000 उसकी शेयर कैपिटल उसके पास आ गई है। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।